नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्शनरीज। ओके, तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था एरे, लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, राइट? तो these are the classes are coming from collection namespace. There are some more classes which are called dictionaries, which are also coming from same system.collections namespace. Dictionaries are a kind of collection that store items in key value pair fashion. तो अभी प्रीवियसली क्या था कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे थे, जैसे एरे, लिस्ट या फिर स्टैक या फिर क्यू में, तो उसमें की नहीं थी, राइट? सिर्फ वैल्यू थी, करेक्ट? मतलब आप जो वैल्यूज ऐड कर रहे थे उतना ही था, करेक्ट? बट यहाँ पे कैसा है, की एंड वैल्यू पेयर में आप डेटा स्टोर करते हो। ईच वैल्यू इन द कलेक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स की। तो हर जो वैल्यू है तो की से आइडेंटिफाई होती है। ऑल द कीज इन द कलेक्शन आर यूनिक एंड देयर कैन नॉट बी मोर देन वन की विद द सेम नेम। तो जितने भी कीज है तो वो यूनिक होते हैं। वो की आप डुप्लीकेट एंटर नहीं कर सकते। वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट बट की कैन नॉट। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इट इज समथिंग लाइक योर इंग्लिश डिक्शनरी, जहाँ पे क्या होता है, हर की के अगेंस्ट कुछ पेजेस होते हैं, राइट? और वो यूनिक होते हैं, करेक्ट? ठीक है। द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज इन द सिस्टम डॉट कलेक्शंस नेमस्पेस आर हैश टेबल एंड सॉर्टेड लिस्ट। तो ये जो डिक्शनरी टाइप है इसमें दो टाइप है मेन। एक है हैश टेबल और दूसरा है सॉर्टेड लिस्ट। तो अभी जो हैश टेबल है, तो हैश टेबल स्टोर्स आइटम्स एज a की वैल्यू पेयर. Each item or value in the hash table is uniquely identified by its key. A hash table stores the key and its value as an object type. तो ये जो दोनों भी जो है की एंड वैल्यू, ये दोनों ऑब्जेक्ट टाइप है। मोस्टली द स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड एज ए की इन द हैश टेबल। तो मोस्टली क्या किया जाता है, अगर आपको की यूज करनी है तो एज अ स्ट्रिंग वो यूज किया जाता है। बट यू कैन यूज एनी अदर क्लास एज अ की. However, before selecting a class for a key, be sure to override the equals and get hash code methods that are inherited from the object class such that. तो यहाँ पे उन मतलब उन्हें क्या बोलना है, अगर आपको कोई आपका यूजर डिफाइंड टाइप अगर आपको यूज करना है तो आप ये इक्वल्स और गेट हैश कोड, ये मेथड्स और राइट कर सकते हो। और ये इक्वल्स गेट हैश कोड ये जो है तो ये ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड है। तो मोस्टली ये सब यूज करने की जरूरत पड़ती है नहीं, इसलिए हम लोग इतना डिस्कस नहीं करते हैं इस पे। ओके, अब हैश टेबल किस तरह से डिफाइन करना है, आपको सबसे पहले नेम स्पेस ऐड करना है सिस्टम डॉट कलेक्शन। उसके बाद हैश टेबल इज अ क्लास। तो इस तरह से क्लास का आपको ऑब्जेक्ट करना है। तो लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो सो वी विल सी दिस प्रैक्टिकली। अक्टूबर 23 बैच में ही चल रहा है, राइट? तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, विंडोज सी शार्प के अंदर कंसोल ऐप। हैश टेबल भी एक क्लास है, राइट? तो इसके आगे कुछ ऐड कर दो टेक्स्ट। ओके, तो क्या करना है आपको, हैश टेबल एच टी इक्वल टू न्यू हैश टेबल। अब ये इंटेलिजेंस में आ नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे आपने नेम स्पेस ऐड नहीं किया है। अब जैसे ये नेम स्पेस ऐड करोगे तो ये आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस में आ जाएंगे। ठीक है, अब स्पेलिंग गलत है इसलिए हो नहीं रहा है। तो आप एक बार वेरीफाई कर लो, यहाँ पे टी स्मॉल है, राइट? तो लेट्स मेक अ टी स्मॉल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हैश टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इसमें भी ऐड मेथड है, एच टी डॉट ऐड। बट अब यहाँ पे दो पैरामीटर है, ऑब्जेक्ट की एंड ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो की आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया अभी 01 कॉमा वैल्यू, कुछ भी दे दो, फर्स्ट वैल्यू। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हैश टेबल में वैल्यूज ऐड कर सकते हो। अभी आपको ये सब पता ही है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास रेडीमेड कोड है वो सब ले लेता हूँ। तो वही हम लोग यूज करेंगे। ओके,
ठीक है, इस तरह से आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो, जैसे की 0 0 किया, 06 01 02 03, ठीक है। ओके। अब जब आप हैश टेबल डिफाइन करते हो, आप साइज भी दे सकते हो, डिफॉल्ट साइज आपको जो भी देनी है। आपको ये सिखाया हुआ है साइज और आ, क्या होता है, राइट? साइज एंड कैपेसिटी, ये दो प्रॉपर्टीज आपको सिखाए थे, तो यहाँ पे साइज है। इस तरह से आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी इतना डिबग करके देखते हैं वैल्यू किस तरह से दिखाई देते हैं, तो ये हमें समझ में आएगा। जैसे राइट क्लिक करके सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर दो, देन रन द एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एस टी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, काउंट 0 है। फिर ये 4 आइटम, 5 जो भी आइटम ऐड कर दिए, तो काउंट 5 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स नहीं है यहाँ पे, राइट? इंडेक्स की जगह पे क्या है, की है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कीज है, या राइट साइड में वैल्यूज है। तो वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट बट की कैन नॉट, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर आपको टेस्ट करना है तो ये जो है, जैसे वैल्यू तो मैंने कुछ चेंज कर दी, राइट, बट की सेम है। तो अब ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो एक्सेप्शन आ जाएगा, आइटम हैज ऑलरेडी बीन एडेड, की इन द डिक्शनरी की 03, की being एडेड की 03, राइट? मतलब ये जो की है ये डुप्लीकेट है, तो दिस इज नॉट अलाउड। अब ये कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। ओके। इसके बाद क्या है, ये जो हैश टेबल है, दैट हैश टेबल हैज दिस नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो यहाँ पे जिनको राउंड ब्रैकेट है वो मेथड्स है, और जिनको राउंड ब्रैकेट नहीं है वो प्रॉपर्टीज है, राइट? तो ये सब है। तो ये सब भी प्रैक्टिकली यूज किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे करना है। इस फाइल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बताया कि हैश टेबल का ऑब्जेक्ट कैसे करना है, देन आइटम ऐड कैसे करना है, आइटम रिट्राइव कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, करेक्ट? की वैल्यू पेयर से डेटा कैसे लेना है आपको। ओके। ठीक है, और डुप्लीकेट कैसे चेक करना है। ठीक है, तो लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली। जैसे अगर आपको कोई भी अगर आइटम गेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली बस आपको इतना ही लिखना है, कंसोल डॉट राइट लाइन और योर हैश टेबल और ब्रैकेट के अंदर की का नाम। तो इससे क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होंगी। तो दिस इज यूज टू प्रिंट अ वैल्यू। उसके बाद क्या है, अगर आपको काउंट चाहिए तो सिंपल एस टी डॉट काउंट प्रॉपर्टी है, तो काउंट प्रॉपर्टी से काउंट मिल जाएगा, करेक्ट? जितने भी कीज है वो सब कीज अगर आपको चाहिए तो सिंपली क्या है, यूज फॉर ईच। और ये जो एच टी डॉट कीज है ये प्रॉपर्टी है, राइट? कीज प्रॉपर्टी, ओके। तो इस कीज प्रॉपर्टी से आपको क्या है, की 1 बाय 1 मिल जाएंगी यहाँ पे। ओके। तो कीज प्रॉपर्टी से आपको ऑल कीज प्रिंट होंगे। उसके बाद अगर आपको वैल्यू चाहिए तो वैल्यूज प्रॉपर्टी है, तो वैल्यूज प्रॉपर्टी से क्या होगा, इट विल प्रिंट ऑल वैल्यूज। ये वैल्यूज प्रॉपर्टी है, राइट? एस टी जो है तो अपने क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, कंटेंट्स की एंड कंटेंट्स। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, एच टी डॉट कंटेंट्स की है, और इसको यहाँ पे क्या किया है, की पास की है। तो अगर ये की अगर अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर की अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब आप ये जो की अवेलेबल है या नहीं ये चेक कर सकते हो, राइट? उसके बाद क्या है, सेम है कंटेंट्स वैल्यू। ओके। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा। उसके बाद क्या है, आपको अगर कीज कलेक्शन वाइज अगर डेटा प्रिंट करना है, मतलब वैल्यू प्रिंट करने, तो आप क्या करोगे, कीज 1 बाय 1 रिटर्न करोगे, और यहाँ पे कीज क्या करोगे, हैश टेबल को पास करोगे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, राइट? तो मैं अभी आपको ये सब डिबग करके दिखाता हूँ।
ठीक है, ये अभी डिबग करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, राइट। जैसे वैल्यूज ऐड हो गए, काउंट 5 है, ये 5 वैल्यू ऐड हो गए। अब जैसे कि मैंने बताया एस टी ऑफ की, यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे एरे को इंडेक्स भेजते हैं, वैसे की पास कर दी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होंगी। काउंट से क्या होगा, काउंट प्रिंट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये काउंट है और ये वैल्यू है, राइट। राम वैल्यू प्रिंट हुई है, तभी राम जो है तो वो की 01 के अगेंस्ट है, राइट। इसके बाद ये जो एच टी डॉट कीज प्रॉपर्टी है, तो इट रिटर्न्स ऑल कीज फ्रॉम द कलेक्शन, मतलब जितने भी कीज है वो सब रिटर्न करता है। तो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 कीज रिटर्न होंगी और वो प्रिंट होंगी, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये यहाँ पे है ना, ये सब कीज प्रिंट हो रही है, जितने भी कीज है। सेम वे अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करने हैं तो एच टी डॉट वैल्यूज प्रॉपर्टी है, तो इससे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी ये ऊपर के कीज प्रिंट हो गए सब, और ये वैल्यूज प्रिंट हो गए, राइट। उसके बाद ये जो कंटेंट्स की प्रॉपर्टी है, मेथड है, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी, इट इज मेथड, की 001। तो ये जो मेथड, ये क्या चेक करेंगे कि ये जो की इसमें अवेलेबल है या नहीं आपके कलेक्शन में, और अगर अवेलेबल है तो वो ट्रू रिटर्न करेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रू आया है। बट अभी जो की 10 है, ये अवेलेबल है क्या, नहीं है, राइट, यहाँ पे नहीं है कहीं पे, करेक्ट। तो ये फिर से क्या होगा, फिर फॉल्स रिटर्न करेंगे ये मेथड, फॉल्स। सेम वे अगर आपको वैल्यू चेक करनी है तो सेम प्रोसेस है, तो बस आपको यहाँ पे वैल्यू पास करनी होगी, वो चेक करेंगे वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया है, कीज यूज करके आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। आपको क्या करना है, एच टी डॉट कीज प्रॉपर्टी थ्रू एक एक की रिट्राइव करनी है फॉर ईच में, और वो जो है तो एच टी के ऑब्जेक्ट को एज ए इंडेक्स पास करनी है, जैसे इंडेक्स पास करते हैं ना, वैसे की पास करनी है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा, सारे जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में ये सब वैल्यूज फिर से प्रिंट हो गए नीचे। नीचे भी वही किया है, सेम प्रोसेस है। ओके। तो हैश टेबल में तो इतना ही था। इसके बाद है, हैश टेबल में इतना ही था। इसके बाद क्या है, सॉर्टेड लिस्ट है। Sorted list class is similar to the hash table, the difference being that the items are sorted according to the key. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो आइटम्स जो होते हैं तो वो की वाइज सॉर्टेड होते हैं, और जो हैश टेबल है वहां पे ऐसा नहीं होता है, राइट। One of the advantages of using sorted list is that you can get the item in the collection using integer index। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो हैश टेबल है उसमें इंडेक्स नहीं, इंडेक्स थ्रू आप डेटा गेट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। सो यू कैन गेट डेटा यूजिंग इंटीजर इंडेक्स जस्ट लाइक यू कैन विद एन एरे, मतलब जैसे आप एरे में कर सकते हो वैसे ही यहाँ पे कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे मेथड है वो यूज करनी होंगी। In the case of sorted list, if you want to use your own class as a key, then addition to the consideration described in hash table, you also need to make sure that your class implements the I collection interface। मतलब अगर आपको आपका ओन क्लास एज अ टाइप यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, आई कलेक्शन इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा। ओके। अब इसमें कुछ मेथड्स है, बट ये सब इतना यूज होता नहीं है, इसलिए मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको। ठीक है, बस हमें ये समझना है कि सॉर्टेड लिस्ट का ऑब्जेक्ट कैसे होता है, ये सब प्रॉपर्टीज मेथड कैसे यूज करना है। ओके। ठीक है, तो इसके लिए रेडीमेड कोड है मेरे पास, मैं पूरा कोड ले लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरी सॉर्टेड लिस्ट। एक प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, ऐड न्यू प्रोजेक्ट।
सॉर्टेड लिस्ट। ओके, अब जो कोड है वो मैं यूज कर रहा हूँ। कोड अभी रीयूज क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा बहुत चेंज है, तो वो बस हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो सॉर्टेड लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं? आइटम आर सॉर्टेड, एक चीज है। दूसरी चीज क्या है? गेट आइटम्स बाय इंडेक्स। तो ये दो चीजें हैश टेबल में नहीं हो सकती, वो यहाँ पे हो सकती है। ओके, और ये सब कोड है वो मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, डोंट वरी। ये नेम स्पेस ऐड करना है आपको, यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले ये दो चीजें समझते हैं। इन आइटम्स आर सॉर्टेड, राइट? तो जो पहला जो था अपना हैश टेबल, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी ये रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपने आइटम ऐड किया है वैसे ही वो ऐड होंगे। की 06 ऊपर है, की 01 000, राइट? तो ये सॉर्ट नहीं होता है की वाइज। बट अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सॉर्टेड लिस्ट में क्या होता है। सॉरी, ये प्रिफरेंस चेंज करना होगा, यहाँ पे सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, अभी सॉर्टेड लिस्ट में क्या होगा? अब ये सॉर्टेड लिस्ट है, सेम वे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर में डेटा इंसर्ट होता है। सिर्फ क्या है कि ये जो डेटा है ये क्या होगा? सॉर्ट होगा अकॉर्डिंग टू द की। अब देखो, एक नंबर पे अमन आया, बट हमने यहाँ पे लास्ट में इंसर्ट किया था। दो नंबर पे क्या है? बिमन है, जो हमने सेकंड लास्ट में इंसर्ट किया था। मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? सॉर्ट हो रहा है की वाइज, CD ABCD, राइट? करेक्ट, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, नो प्रॉब्लम। सेम यहाँ पे भी और एक एग्जांपल किया है मैंने। ओके, यहाँ पे भी की जो है नीचे ऊपर थी, बट यहाँ पे देखो 1 3 7 10, मतलब ऑटोमेटिकली की वाइज क्या हुआ? डेटा सॉर्ट हो गया, राइट? बाकी प्रोसेस सेम ही है, ऐड मेथड है यहाँ पे। आपको की वैल्यू पेयर में डेटा पास करना है। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने दूसरा एक पॉइंट बताया था आपको कि यू कैन गेट बाय इंडेक्स, राइट? गेट डेटा बाय इंडेक्स देखना है तो यहाँ पे एक मेथड है, इंडेक्स ऑफ की। इससे आपको क्या मिल सकता है? इंडेक्स मिल सकती है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ST1 क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास, करेक्ट? ST1 डॉट इंडेक्स ऑफ की K2। तो K2 क्या है? ये की है, राइट? तो K2 की इंडेक्स क्या है? जो भी है, मुझे पता नहीं है, बट हम लोगों को यहाँ पे पता चल जाएंगे, राइट? तो होपफुली वो 0 होनी चाहिए। करेक्ट, तो K2 की इंडेक्स है 1। तो K2 की इंडेक्स 1 क्यों हो गई? बिकॉज ये सॉर्ट हो गया, राइट? पहले K2 इंसर्ट किया था, बट वो सॉर्ट होने के बाद क्या हुआ? वो नीचे चला गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो K2 की इंडेक्स कितनी है? 1 है, ये 0 है, ये 1 है, राइट? ठीक है, उसके बाद अगर आपको डेटा इंडेक्स वाइज अगर लेना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, गेट वैल्यूज बाय इंडेक्स इन सॉर्टेड लिस्ट। तो उसके लिए गेट बाय इंडेक्स मेथड है, राइट? तो बाय यूजिंग गेट बाय इंडेक्स मेथड यू कैन गेट डेटा बाय इंडेक्स। आपको क्या करना है? यूज यूज गेट डेटा बाय इंडेक्स मेथड टू गेट डेटा यूजिंग इंडेक्स, राइट? एरे में डायरेक्ट हम लोग इंडेक्स पास करते हैं, बट यहाँ पे ये मेथड यूज करनी है, गेट डेटा बाय इंडेक्स, करेक्ट? जो यहाँ पे यूज की है, पर यहाँ पे इंडेक्स पास किया, तो वन इंडेक्स को जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी यहाँ पे, राइट? तो क्या है वन इंडेक्स को वैल्यू? वैल 1 है, राइट? अब देखो ST1 में, वेर इज ST1? ये वैल 1 है ना? तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। आप की वाइज भी डेटा गेट कर सकते हो, आपको की पास करनी है बस। जैसे यहाँ पे की वाइज है, राइट? आपको ऑल कीज चाहिए तो ST डॉट कीज। ओके, इससे आपको ऑल कीज मिल जाएंगे। आपको ऑल वैल्यूज चाहिए तो ST डॉट वैल्यूज, इससे आपको और सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। उसके बाद वो भी मेथड्स है यहाँ पे, कंटेंट्स की, कंटेंट्स वैल्यू, ये जो मेथड्स है ना, ये भी है, वो भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मुझे बस ऑब्जेक्ट चेंज करना होगा, ST करना होगा, राइट? ST, ST,
तो ये मेथड्स भी यहाँ पे है, मतलब मुझे बस इतना ही बोलना है कि हैश टेबल और हैश सॉर्टेड लिस्ट और हैश टेबल ये सेम ही है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि सॉर्टेड और ये की इसका राइट, ये की डुप्लीकेट हो गए राइट। ठीक है, तो अभी लास्ट पॉइंट क्या है, इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश टेबल एंड सॉर्टेड लिस्ट, तो उसका आंसर क्या है, हैश टेबल इज नॉट सॉर्टेड बाय डिफॉल्ट राइट। मतलब हैश टेबल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड नहीं होता, यहाँ पे मराठी में लिखा है। और जो सॉर्टेड लिस्ट है तो वो क्या होती है, ये की वाइज सॉर्टेड होती है, ये फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, हैश टेबल में आप इंडेक्स से डेटा फाइंड नहीं कर सकते, गेट बाय इंडेक्स नाम की कोई मेथड नहीं है हैश टेबल में। बट जो सॉर्टेड लिस्ट में, इसमें क्या है, गेट बाय इंडेक्स नाम की मेथड है, और उससे आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स वाइज भी डेटा फेच कर सकते हो, रीड कर सकते हो या फिर गेट कर सकते हो। ओके, तो हैश टेबल और सॉर्टेड लिस्ट में इतना ही था। ठीक है, इसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग हैंडलिंग इन सी शार्प, तो ये हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, वी विल स्टॉप फॉर द डे।